तो टाइम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड है। रिकॉर्डिंग के लिए वापस बोलूंगी, पर टाइम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड है। परम धाम में न पास्ट न फ्यूचर, न कैलेंडर न डेट्स, टाइम कॉन्शियसनेस वहां नहीं है। तो आत्मा की अनादि स्मृति मतलब आत्मा बियॉन्ड पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। प्रैक्टिकली कैसे होता है ये? इसीलिए जब हम देखते हैं थॉट इज टाइम, टाइम इज थॉट, है ना। मेमोरी में आप देखेंगे आज मन के अंदर हमने जैसे पहले भी देखा था, अभी सिर्फ आज का ही दिन आप आत्मा के लिए तो इंडिया में सुबह से लेके शाम तक हो गई है, सुबह से लेके शाम तक ये भी टाइम। जो भी सुबह हुआ वो अनुभव आत्मा का अलग था, बॉडी और माइंड के थ्रू। मोमेंट बाय मोमेंट अलग अनुभव था। इस मोमेंट में आप आत्मा को जैसे बॉडी माइंड अनुभव हो रही वो अलग है। ये तो नहीं बोल सकते कि पूरा दिन माइंड बॉडी का अनुभव, बॉडी भी चेंज हुई है सुबह से लेके शाम तक भी। माइंड भी चेंज हुआ है सुबह से लेके शाम तक। कौन है जिसने उस सुबह से लेके शाम तक को, इस मोमेंट को भी आपको ये रियल लग रहा है मोमेंट, लग रहा है इस एक्सपीरियंस, जब भी आप आत्मा का एक्सपीरियंस कि मैं यहाँ बैठी हूं, ये अनुभव रियल लग रहा है आपको बहुत? पर जो 4 5 10 मिनट या 10 घंटे पहले या 15 मिनट बाद पहले या 4 घंटे पहले जो भी अनुभव था वो भी उस वक्त रियल लग रहा था एकदम, है ना। तो जो भी जिस मोमेंट में आप आत्मा जिस भी अनुभव को एक्सपीरियंस कर रही थी वो रियल लग रहा था। उस एक्सपीरियंस को जान कौन दे रहा था? आत्मा। आत्मा जिसने वो भी अनुभव किया, ये भी अनुभव किया, ये भी अनुभव किया, ये भी अनुभव किया, क्या वो चेंज हुई? नहीं। तो अब अगर जब मैं बोलती हूं आत्मा मुख के द्वारा, माया मन में फंस के आधे घंटे पहले मेरा मूड ठीक नहीं था, या 1 घंटे पहले मेरा मूड बहुत अच्छा था, अब वो एक थॉट के रूप में आपके सामने इस मोमेंट में सामने आया मेमोरी से, राइट? अगर वो मेमोरी ही ना हो तो पास्ट है? नहीं है, क्योंकि वो मेमोरी में है। वो पास्ट अभी थॉट के रूप में आया है। तो अब जैसे कि वो एक ऋणी हूं मैं और मेरा पास्ट वो, तो अगर पास्ट है तो फ्यूचर भी है। फिर मैं ऋणी हूं तो ऋणी का फ्यूचर क्या होगा? तो ये टाइम की क्रिएशन ऐसे हुई है। जितना जितना देह भान बढ़ा उतना उतना टाइम का कॉन्सेप्ट बढ़ा, खुला भी। स्टार्ट ही टाइम का कॉन्सेप्ट देह भान से हुआ है। सत्य त्रेता में टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं था। टाइमलेसनेस इज ट्रूथ, टाइम इज कॉन्सेप्ट। बेस्ड ऑन मेमोरी इन द माइंड, कि माइंड में जो याद है ना मेमोरी, 10 मिनट पहले मेरे साथ ऐसा हुआ। अब वो कौन बोल रहा है 10 मिनट पहले मेरे साथ ऐसा हुआ? हम्म आत्मा तो इस मोमेंट में इसको अनुभव कर रही है, पर वो पास्ट का अनुभव थॉट के रूप में जो आ रहा है उसको कौन देख रहा है? ये आइडेंटिटी ना, आत्मा अपने आप को इससे आइडेंटिफाई करके बॉडी माइंड के इस एक्सपीरियंस को अभी मुंह से ऐसे बोल रही, क्योंकि आत्मा इससे आइडेंटिफाइड है, इस कॉन्सेप्चुअल सेल्फ इमेज से आइडेंटिफाइड है ना। इसलिए जब आत्मा जागृत होती है तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इस आइडेंटिटी का, इस
आइडेंटिटी भी क्या है? संकल्प ही तो है। ये संकल्पों के आधार पर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। तो मुझे इस कॉन्सेप्ट में नहीं जीना। तो वो कॉन्सेप्ट सामने आता है मेरे सामने, जिसलिए इसीलिए तो कोई भी संकल्प आता है, ट्रुथ ही नहीं है उसमें। वो एक्सपीरियंस 1 सेकेंड के पहले का था या 1 साल के पहले का था या 10 साल के पहले का, डजेंट मैटर। अभी वो मेरा ट्रुथ है नहीं। तभी बाबा हमें कहते हैं बच्ची व्यर्थ। और व्यर्थ भी एक लेबल देते हैं बाबा। क्यों लेबल देते हैं? ताकि उसे पता चले कि आत्मा के संकल्प ये नहीं हो सकते, इसलिए लेबल देते हैं बाबा उसको, कि डिफ्रेंशिएट कर पाए। पास्ट को क्या बोलते हैं? पास्ट को बिंदी लगाओ, तुम बिंदी हो, बस। तुम डॉट, बाबा डॉट, ड्रामा डॉट, बिंदी। अब क्या मतलब है उसका? सिर्फ अगर माया मन ने पढ़ लिया तो एक, वो क्या बोलते हैं, स्क्रिप्चर की तरह पढ़ लिया उसको, है ना? पर एक्चुअल में समझा तो नहीं। बाबा तो बोल रहे हैं तुम बिंदी, मतलब क्या? तेरे लिए टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। थॉट के रूप में टाइम है। इसलिए तो माइंड से बाहर निकलते ही आत्मा को इटर्निटी अनुभव होती है। इस आइडेंटिटी, जो थॉट मेड आइडेंटिटी है, इससे बाहर निकलते ही इटर्निटी अनुभव होती है। इसलिए आत्मा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से परे है, इस सेल्फ इमेज के। इसीलिए ना कितना प्रैक्टिकल हो जाता है ये, क्योंकि आत्मा, अगर मैं किसी से, आप आत्मा से या अपने आप से भी, पहले तो दूसरों से क्या, पहले अपने पार्ट से मैं अगर मिल रही हूं, तो मैं क्या अपने पार्ट के फीलिंग्स, थॉट्स, पुरानी मेमोरीज के आधार पर अपने पार्ट से मिल रही हूं मैं आत्मा? हम्म? या मैं आत्मा अपने उस ट्रू नेचर, तभी तो बाबा का साथ बाबा देखता नहीं ना कहानी को। तो बाबा के साथ आत्मा जब मिलती है ना, तो बाबा के साथ मिलती तो उसको लगता है कि कोई कहानी ही नहीं है मेरी, कोई ना नाम, ना कोई रूप, ना कोई शरीर, ना कोई फीलिंग्स पुरानी मेरी। भली वो आ भी रही हैं, जा भी रही, वो मेरी तो है ही नहीं। वो पुराने संस्कार, वो पुराना स्वभाव, वो पुराना सब कुछ मुझे अपना तो लग ही नहीं रहा है। वो तो एक मेमोरी बैंक में है। वो चित्त मेरा नहीं है, चित्त साफ हो जाता है उससे अपने आप। जितना जितना मैं उससे अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाती, चित्त अपने आप चुप हो जाता है। फ्लक्चुएशंस ऑफ द चित्त बिकम स्टेबल। इस ज्ञान में आने से पहले ना, ये जब योगा सिखाती थी ना, hatha योगा, तो पतंजलि योगा सूत्रास पढ़ते थे, जो आज समझ में आते हैं उसको। उस वक्त पढ़ती थी, समझ नहीं आता था। हम्म। उसमें है योगा चित्ता वृत्ति निरोध। हाँ, ट्रू योग से चित्त की फ्लक्चुएशंस शांत हो जाती हैं। बहुत अच्छा लगता था पढ़ते वक्त, उस वक्त पर समझ नहीं आता था। पर अब बाबा के ज्ञान से समझ आया है चित्त में इतनी फ्लक्चुएशंस क्यों हैं? क्योंकि ये जो है ना, माया मन की संकल्प, माया भी क्या है, बेचारी खराब नहीं है, माया का एक पार्ट है, स्क्रिप्ट है। वो थॉट बेस्ड है, वो टाइम बेस्ड है। उस स्क्रिप्ट में लैंग्वेज है, टाइम है, पर्सन आइडेंटिटी है, सब कुछ है ना? तो मैं आत्मा जब संगम युग में बाबा के साथ होती हूँ, अपने ट्रुथ में, तो मुझे अपने सत्य में रह के ये पता चलता है, ये टाइम एक थॉट बेस्ड आइडेंटिटी है और कुछ नहीं है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं बच्ची डॉट लगाओ। ड्रामा डॉट मतलब क्या है?
नहीं तो अगर माया मन की नजर से देखूंगी, रावण की स्क्रिप्ट के साथ से देखूंगी, तो ड्रामा तो अनलिमिटेड है, बेहद का है ये भी। फिर बाबा उसको डॉट लगाने के लिए कैसे बोल रहा है? कहाँ पे रहता है ड्रामा, बाहर है कि अंदर है? मेमोरीज, संकल्प, फीलिंग्स, थॉट्स, इसी में तो है। पूरा वृक्ष है अंदर माया मन का। बिल्कुल। तो इसलिए एक, हाँ, एक संकल्प से चेन बन जाती है। इसलिए तो हम इस बाबा के ज्ञान में हम देखते हैं कि टर्न अवे, डोंट एंटरटेन। झगड़ा नहीं करना है मन से, संकल्पों से झगड़ा नहीं करना है। वो अपना काम कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से कर रहा है वो अपना काम। आप अपना काम करो ना, वो अपना काम कर रहा है। आप क्यों दखल अंदाजी करती हो आत्मा मन के? उसमें कौन करता है? यही आइडेंटिटी। ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी ही सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है आत्मा के लिए। और कुछ ऑब्स्टिकल नहीं, बाहर कोई ऑब्स्टिकल नहीं, ये स्पिरिचुअल आइडेंटिटी एक ऑब्स्टिकल है। मेरे को ऐसे पूरा ज्ञान समझ आ जाएगा, फिर कैसी होगी जीवन, मुझे ये होगा तो कैसा होगा जीवन। मोमेंट ऑफ कर्मातीत स्टेट इज नाउ, नॉट लेटर। लेटर तो जब पूरा होगा तब आपको शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अब भी आप आत्मा की क्या अपनी तरफ, पॉइंट ऑफ लाइट के, पॉइंट ऑफ लाइट बोलने से नहीं होता है, पॉइंट ऑफ लाइट की रियल स्मृति क्या है? टाइमलेस है आत्मा। उस स्मृति में मैं देख रही हूँ पूरी कहानी को साक्षी होके, जो बाबा कितने दिन से हमें बोल रहा है। क्यों बाबा हमें रोज बताता है, बच्ची, छोटी सी टाइनी सी पॉइंट, उसके अंदर 84 जन्मों के संस्कार रिकॉर्डेड है। जैसे जैसे आपका एक जन्म सामने आता है, वो संस्कार उस अनुसार, पाठ के अनुसार सामने आते हैं। क्यों बता रहे हैं बाबा ऐसे आपको? क्यों बता रहे हैं? ताकि आप अलग हो जाओ उससे, है ना, साक्षी हो जाओ, इसलिए बता रहे हैं कि हे आत्मा, तुम अपने पार्ट्स नहीं हो, तुम तो वो टाइनी सी पॉइंट हो जिसके अंदर ये सारा खेल रचा हुआ है, रिकॉर्डेड। जो अनुभवों के रूप में ये संस्कार हर पल आते हैं तुम्हारे सामने संकल्पों के रूप में। तुम निरसंकल्प बॉडीलेस हो, पर तुम्हारे अंदर से ये संकल्प हर पल आते हैं सामने तुम्हारे। अभी बाबा जब हम जो मुरली पढ़ेंगे ना, उसमें यही है। ये जो 27:382 की मुरली है, बीज रूप शिव बाबा बिंदु आत्मा के प्रति बोले। अब बिंदु सुनेगा तो समझ आएगा, बिंदु रियल बिंदु, हाँ, बोलने वाला बिंदु नहीं। मुख से लिप सर्विस भी बहुत होती है, सिर्फ बोलने से बिंदु नहीं हो जाते हैं, समझने से बिंदु होते हैं, है ना? तो सुनना, आवाज से परे रहने वाला बाबा, आवाज की दुनिया में आवाज द्वारा सर्व आत्माओं को, आवाज द्वारा, आवाज क्या है? संकल्पों की आवाज, मुरली की आवाज। उस आवाज द्वारा सर्व को आवाज से परे ले जाने आया है। आत्मा को आवाज से परे ले जाने आया है। मुरली का आवाज जो है, मुरली की जो साउंड है, मुरली की जो क्या बोलते हैं, वर्ड्स हैं, आत्मा को वर्ड्स और साउंड से परे ले जाने आया है। तो ये वर्ड्स डायरेक्ट कर रहे हैं आपको ट्रुथ की तरफ। इसमें भी वर्ड्स में नहीं फंसना, इसीलिए तो हम देखते हैं कभी बाबा बोलते हैं जानी जाननहार हो, कभी नहीं बोलते हैं। तो बाबा भी ऑपोजिट्स बोलते हैं, क्योंकि ऑपोजिट्स के बीच में बैलेंस है।
पैराडॉक्स है कहानी में, तो उसको भी पैराडॉक्स में बोलना होता है ना। तो उसके बीच में एक बैलेंस होता है, वो होता है शब्दों से परे ले जाने वाला। या बाबा के ज्ञान में बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं, अगर आप देखेंगे तो, अगर वाकई में आत्मिक स्वरूप में रहकर देखा है तो दिखेंगे आपको। तो सर को आवाज से परे ले जाता हूं बच्ची, बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए। आवाज से परे मतलब माइंड की स्क्रिप्ट, और माइंड और क्या बोलते हैं, बुद्धि, मन और बुद्धि की स्क्रिप्ट से परे ले जाने के लिए, है ना। नहीं तो परे कहाँ बाबा, परम धाम में तो कई आत्माएं तो जो सत्युग के पहले जन्म में आएंगी, वो तो टच करके सीधा नीचे, वो रहेंगी थोड़े ना वहां पर। तो ड्रामा भी तो इटर्नल है, ड्रामा खत्म थोड़े ना हो जाता है, चलता रहता है इटर्नली। तो एक्चुअली देर इज नो एग्जिट फ्रॉम ड्रामा। ये भी एक भ्रम है। ऐसी कोई चीज नहीं जो किसको कहते हैं मोक्ष, भ्रम है मोक्ष, फॉरएवर का मोक्ष। देर इज नो एग्जिट। जब हम बोल रहे हैं कि आत्मा अभी संगम युग में एग्जिट में है, एग्जिट भी क्या बोलेंगे, शब्द ही ठीक नहीं है। आत्मा अभी ड्रामा के भान से परे है, डिटैच्ड ऑब्जर्वर, ये बेस्ट वर्ड है। साक्षी दृष्टा, बाबा का वर्ड साक्षी दृष्टा है। तो एक्चुअल में ड्रामा के बेस्ड फीलिंग्स, ड्रामा के बेस्ड संस्कार उनसे परे है ना। यही है, अब भी है ये एक्सपीरियंस, घर में कोई अनुभव नहीं है। तो मुक्ति, जीवन मुक्ति यही है। घर जाएंगे तब तो कोई अनुभव ही नहीं है वहां तो, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं, आवाज द्वारा सर को आवाज से परे ले जाता हूं, बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए। तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो, व अभी तक तैयार होने के लिए समझ चाहिए। किसी ने पूछा था एक बहुत सुंदर क्वेश्चन इसको, तो फिर जो आत्मा इतना टाइम परम धाम में रहती वो ज्यादा पावरफुल नहीं होनी चाहिए? हम आत्माएं जो कि टच करके सीधा नीचे वापस, तो हम कैसे ज्यादा पावरफुल हैं? ई सत्यनारायण की कथा अभी सुना रहे हैं बाबा, आत्मा का सत्य क्या है। तो जो आत्मा इतना टाइम परम धाम में रहती वो इतनी कमजोर क्यों होती है फिर? कमजोर मतलब उनके पार्ट में वो पावर नहीं होता है, क्यों? आत्मा कमजोर नहीं है पर उसके पार्ट में वो नहीं है, वो क्यों नहीं है? वो तो ज्यादा टाइम रह रही, वो तो, हम तो 5,000 साल हम तो रहते ही नहीं है वहां पे, तो एक्चुअली में हम संगम युग में ही रहते हैं वहां पे, अगर सत्य के पहले जन्म में आ रहे हो तो। एक सेकेंड भी नहीं वहां पे, तो लिटरली टच एंड गो। हाँ, क्योंकि ये साइकिल भी इटर्नल है, रुक नहीं सकती किसी के लिए। तो फिर कैसे वो पावरफुल है, बताएगा कोई? दे डू नॉट फील एक्सपीरियंस। हाँ, उनमें कोई एक्सपीरियंस नहीं। ओके, हाँ, और खेल नहीं खेलते, आत्मा जागृत नहीं है। हम्म,
इट इज टाइमलेस। वहां 5,000 साल रहो या 5 सेकंड रहो, कोई फर्क नहीं है। 1 सेकंड टच करके भी आओगे, एक ही बात है। टाइमलेस वर्ल्ड। पावर तो संगम युग में है। अरे संगम युग की महिमा जितनी गाओ ना कम है। बिल्कुल, उनमें कोई कोई पुरुषार्थ नहीं है। और टाइमलेस वर्ड, टच एंड गो, 1 सेकंड, 1,000 में साल एक ही बात है उनके लिए, कोई फर्क नहीं है वहां। बिल्कुल, यहाँ पर पार्ट से डिटैच जितना आत्मा रहेगी अपने टाइमलेस स्मृति में। मैं टाइमलेस आत्मा हूं, मैं स्टोरी बेस्ड नहीं हूं। स्टोरी इज टाइम बेस्ड, आत्मा इज बियॉन्ड टाइम एंड स्टोरी। अभी सब अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो आत्मा की, तो बिंदु का मतलब क्या हुआ? तो बाबा बोल रहे हैं, तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो। वह अभी तक तैयार होने के लिए समय चाहिए। अब कुछ बोलेंगे हमको समय चाहिए, कुछ बोलेंगे एवर रेडी है, कुछ बोलेंगे अभी तो कर्मातीत हुए ही नहीं है। हर एक का अपना अपना पार्ट। हम्म। कुछ बोलेंगे मैं एवर रेडी हूं इस सेकंड में, क्योंकि मैं आत्मा मरती ही नहीं हूं। मरती ही नहीं हूं। मैं अपने ट्रुथ, इटर्नल ट्रुथ में हूं। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े, साथ जाने के लिए तो बिंदु ही जा सकता है। जब बाबा के पास ही है आत्मा, तो जाना कहाँ है? वेरी गुड। बिल्कुल, इटर्निटी में इमोर्टल आत्मा बाबा के साथ ही है। तो और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार, अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति, अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। अब ये लाइन जितनी बार पढ़ोगे ना कम है। इसको 1,000 बार दिन में हे आत्मा पढ़, समझ में आएगा क्या बाबा बोल रहा है। मैं वापस पढ़ती हूँ और धीरे धीरे पढ़ूंगी। अनुभव हे आत्मा करना। हम्म। बिंदु के स्वरूप में बनने के लिए, स्वरूप समझने के लिए, बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार, विस्तार बाहर नहीं है, संस्कारों और स्वभाव का विस्तार, अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को, वृक्ष जो आत्मा के अंदर है ना, मन के अंदर, इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, मेमोरीज, संस्कार, स्टोरी बेस्ड, ये रूट्स हैं, ये वृक्ष के रूट्स हैं। और उसका जो विस्तार है वह रोल्स, मदर, फादर, आदमी, औरत, वो उसके विस्तार हैं। रूट्स हैं संस्कार, थॉट्स, मेमोरीज, इमोशंस, और विस्तार है रोल्स एंड उसके जेंडर, रोल्स, ओम शांति, जेंडर, रोल्स, ये सब उसका विस्तार है। तो रूट्स है संस्कार वृक्ष का, जो आत्मा के अंदर है। आत्मा तो उसकी मास्टर है, पर आत्मा के अंदर जो संस्कार है वो रूट्स है। तो ये उसको बाबा बोल रहे हैं, अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर। 1 सेकंड लगता है समाने में, टाइम नहीं लगता है ज्यादा। साक्षी दृष्टा, बस समाना इसी से हो सकता है।
साक्षी स्वरूप से। और कोई तरीका नहीं है समाने का। समाना कोई हाथ पैर से लेके थोड़े ना, हाथ से उसको बना के करना, ही तो बॉडी है। वहां अंदर आत्मा, आत्मा के अंदर कोई हाथ वाथ थोड़े ना है जो झाड़ू लगा दिया और उसको साफ कर दिया और उसको अंदर डाल दिया आत्मा बीज में अपने आप में। नहीं, द वे टू डू इट इज साक्षी। क्योंकि कैसे आएंगे ना संस्कार आपके सामने पुराने, हर सेकंड आ रहे हैं आपके सामने, फीलिंग और संकल्प के रूप में आ रहे हैं, इमेजेस के रूप में आ रहे हैं। आप उनसे पहचान ही नहीं बनाओ। पुराने संस्कार स्वभाव अंदर फील होते हैं आत्मा के मन के अंदर और बुद्धि के अंदर। वो फीलिंग अपनी लगती है। जो लिमिटेड पर्सपेक्टिव है ना, लिमिटेड दृष्टिकोण, वो अपना लगता है। हमें पता भी नहीं है, अभी तो मेजॉरिटी आत्माओं को पता भी नहीं कि वो एक ही हो चुकी है उस लिमिटेड पर्सपेक्टिव से। तो अभी तो एक बार तो पहले तो लिमिटेड पर्सपेक्टिव से आत्मा को अलग होना होगा, आत्मा को अपने मन बुद्धि के पर्सपेक्टिव से, लिमिटेड मन और लिमिटेड बुद्धि के। जब उससे अलग होगी तब आत्मा को दिखेगा मैं अवेयरनेस हूं और ये थिंकिंग है। और जितना अवेयरनेस और थिंकिंग में आत्मा को पता चलेगा ये सिर्फ थिंकिंग माइंड है और ये मैं अवेयरनेस हूं, ये डिफरेंस है, उतना आत्मा को अपनी महानता और एक वास्टनेस का महसूस होगा। वास्टनेस जिसके अंदर ये लिमिटेड थिंकिंग है। पहले मैं आत्मा लिमिटेड थिंकिंग के अंदर फंसी हुई थी, अब पता चला ये लिमिटेड थिंकिंग मेरे अंदर है, मैं नहीं हूं वो लिमिटेड थिंकिंग। है ना? तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि ये बीज रूप अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े, ये पूरा वृक्ष का एक्सपेंशन, ये वृक्ष, हर पर्सन आइडेंटिटी, 84 पार्ट्स, पूरा पैकेज जो है, एक एक पर्सनालिटी अलग संस्कारों के अनुसार, ये पूरा पैकेज बाबा मुझे एक सेकंड में इस बिंदु रूप में दिखा रहा है। ये मेमोरी के रूप में है। इसलिए तो बोल रहे हैं एक जन्म की मेमोरी नहीं आती आपके सामने, ये 63 जन्मों की मेमोरी सामने आ रही है आपके। संकल्प सिर्फ एक जन्म के नहीं है, संकल्प कई जन्मों के आ रहे हैं सामने। इसलिए तो सपने में भी आते हैं वो, कॉन्शियस लेवल पे नहीं आ रहे तो सबकॉन्शियस लेवल पे सपनों में आ रहे हैं। एंड वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द ड्रीम, पर यू कांट मेक सेंस, क्योंकि एक जन्म नहीं, इसमें 63 जन्म मिक्स्ड है। तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस में मिक्स खिचड़ी बनी हुई अंदर, तो वो सपनों के रूप में आते हैं, खिचड़ी के रूप में। हम्म। टू वर्क, आत्मा को अपनी कर्मातीत स्थिति में ही कर सकती है ये काम, नहीं तो वो तो संकल्प का स्वरूप बन के दूसरे संकल्पों के ऊपर काम कर रही है। आत्मा कभी बोलेगी मुझे बनना है, जो कि बिल्कुल कहानी से बाहर है बाबा के साथ। पहला स्टेप अगर राइट नहीं है तो सारे स्टेप्स रॉन्ग डायरेक्शन में ले जाएंगे। किसी न किसी संकल्प की लेयर में फंसे हुए होंगे आप। सोल इज साइलेंट, बॉडी लेस, अनादि स्वरूप, बॉडी लेस, लैंग्वेज लेस, वर्ड लेस, थॉट लेस। जब तक ये क्लियर स्टेप नहीं है, पहला स्टेप, आत्मा कहीं ना कहीं किसी संकल्प से स्ट्रगल कर रही है, अपने आप को संकल्प का स्वरूप बनाकर दूसरे संकल्पों से स्ट्रगल कर रही है। तो ये संकल्प का स्वरूप बन गई मैं रीनी, अब मुझे परफेक्ट बनना है। अब स्ट्रगल करेगी। बाबा भी बोलेंगे इस मुरली में। तो बीज रूप स्थिति बिंदु में सबको समाना पड़े। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो
तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहते, क्या कहा जाता है? कहो शिव अर्थात बिंदी। ऐसे सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आइए। सिर्फ पूरा ये बाकी सबका वृक्ष की बात नहीं कर रहे हैं बाबा, आपके वृक्ष की बात कर रहे हैं। हर आत्मा के अंदर अपना भी एक कल्प वृक्ष है। तो आपके हिसाब किताब में बाबा बोल रहे कितने विस्तार में आई है बच्ची, विस्तार में ही जिए हैं अभी तक। तो हम अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानती है ना। अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानती है ना, जानती है हर आत्मा। मैं टाइनी सी लिविंग स्टार बियॉन्ड इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ माया माइंड। I have imaginations, dreams stored within me, the soul. मुझ आत्मा के अंदर सपने के रूप में संस्कार सपने हो गए, इसलिए पास्ट मोमेंट गया और सपना, क्योंकि वो सिर्फ मेरी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है। कोई रियलिटी नहीं है उस पास्ट मोमेंट में, जीरो रियलिटी उस पास्ट मोमेंट में। अनलेस मैं उस थॉट को अभी देख रही हूं, वो थॉट अभी मेरे सामने आया और मैंने इसको अपनी पहचान दी, तो वो रियलिटी बन गया। इस मोमेंट के लिए वो मेरा अनुभव हो गया और मैं उसका स्वरूप बन गई। इसलिए कितना जरूरी है, मैं निरसंकल्प आत्मा हूं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। निरसंकल्प मीन्स नो स्टोरी हैज द पावर टू डिफाइन मी इन द माइंड। कि माइंड के अंदर जितनी भी कहानियां हैं उसमें पावर नहीं है मुझे डिफाइन करने की। कुछ भी बोल ले संकल्प, कैसा भी इंटीमेट हो। इसीलिए तो हम है ना, जब जैसे ही स्मृति में आते निरसंकल्प, पहले तो हम संकल्प में ही फंसे हुए थे, तो दो चार संकल्प दिख जाते थे, ठीक है ठीक है, दो चार दिख गए, इजी है इजी। अब निरसंकल्प स्थिति से देखते तो सारा का सारा ही माल दिखता है मुझे, तो पूरा ही वृक्ष। तो एक बार तो बहुत तूफान आएंगे, क्योंकि अब मुझे पूरा ही वृक्ष दिख रहा है निरसंकल्प स्थिति से। तो इसलिए बाबा का साथ जरूरी है। बाबा के साथ एक एक पूरा वृक्ष का विस्तार दिखेगा आपको। बाबा का रीजन ही यहां आने का इसीलिए है कि आपको वो माया का स्वरूप और आपका सत्य स्वरूप दोनों दिखाए, ताकि आप अलग हो पाओ। नहीं तो अभी हम एक हैं माया के साथ। टास्क ऑफ गॉड इज नॉट टू गिव यू ओनली ब्लिसफुल एक्सपीरियंस। टास्क ऑफ गॉड इज टू गिव यू द ब्लिसफुल एक्सपीरियंस का मीनिंग बताना। भक्ति मार्ग में ब्लिस का एक्सपीरियंस अलग है और ज्ञान मार्ग में ब्लिस आनंद का एक्सपीरियंस का मीनिंग बिल्कुल अलग है। भक्ति मार्ग में ट्रांस बेस्ड है, ट्रांस एक्सपीरियंसेस का। और ज्ञान मार्ग में आनंद ट्रांस नहीं है। बाबा तो बोलते ट्रांस की तरफ जाना भी नहीं, धोखा दे देगा। ज्ञान मार्ग में आनंद का मीनिंग है एकदम एक रस स्थिति। माया का कोई भी रूप आ जाए, मैं साक्षी होके अपने सत्य स्वरूप में अपनी जो अविनाशी खुशी है उसकी सीट से नहीं उतरती। उस अविनाशी खुशी की सीट में बाबा की गोद में, मतलब ही यही है। अविनाशी खुशी की सीट में बैठकर माया के हर वार को एकदम साक्षी होके देखती। यह है आनंद, यह है आनंद स्वरूप का मीनिंग। एक अलग ही पावर होती है, अनुभव से बता रही है ये पावर। एक अलग एक प्यार का भी अनुभव जो माया की, मान लीजिए किसी का पार्ट ऐसा वैसा चल रहा है बाहर, बहुत सुंदर, जो रीनी पार्ट को अटैक कर रहा है। मेरे अंदर मन में माया आती है सामने, क्योंकि ये आइडेंटिटी अटैक होती है तो माया सामने आएगी।
और क्योंकि मुझ आत्मा, क्योंकि मेरा तो ट्रुथ, मुझे, मैं आत्मा को अंतर्मुखता का प्रैक्टिस बहुत पसंद। हाँ, मैं आत्मा बिल्कुल अंतर्मुख। मुझे मैं आपको बता नहीं सकती, एक नशा अलग होता है उसका। हाँ, एक नशा ऐसा होता है अंतर्मुख स्थिति का कि सामने वाली आत्माओं के रियलिटी तो वो लगते ही नहीं। वो क्या लगते हैं? पपेट्स। अपना भी पार्ट पपेट, उनका भी पार्ट पपेट लगता है। पर मेरे मन के अंदर जब माया आती, मुझे दिखता है बाबा के साथ कि ये रियलिटी बनाना चाहती, पपेट शो को रियल दिखाना चाहती है ये माया। तो फीलिंग क्रिएट करती है माया थॉट के साथ। अंदर से एक, जो हमने कल पढ़ा ना, एक बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करती है माया अंदर। बर्निंग ऑफ माया, ईगो डाइंग, एक बर्निंग की सेंसेशन। आत्मा को एक्चुअली में मजा आता है। मैं मजाक नहीं कर रही हूं, मजा आता है आत्मा को ईगो को मरता हुआ देख के। और उस स्मृति से, वो अविनाशी खुशी की स्मृति से, जब वो आत्मा उस रावण को जलता हुआ देखती है अपने अंदर, बाहर नहीं होती है रावण, अंदर होलिका जल रही है, रावण जल रहा है। पर जो अविनाशी खुशी में बाबा की गोद में, मतलब अविनाशी खुशी में बैठा है, उसको अपने अंदर का रावण को देख के खुशी होगी जलते हुए। और वो नशा एक अलग ही नशा है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक्सट्रीम पावर की जरूरत होती है आत्मा को, एक्सट्रीम पावर ऑफ द सोल। फिर उस जगह से एक अंदर से ऐसी भावना ग्रैटिट्यूड की, ब्लेसिंग की, अपने आप निकलती है। ये मेंटल स्टेटमेंट नहीं है कि वो मेरे लिए दुआएं हैं, मैं उनको धन्यवाद दे, ये मुंह से बोलने वाली शब्द नहीं है। ये एक एक्सपीरियंस है, आत्मा का अनुभव है, एक साइलेंट अनुभव। अरे इतना मजा आता है संगम युग का मजा, जिसने चख लिया ना, उसको सत्युग की भी नहीं आएगा तो ठीक है, आएगा, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। मजा तो अभी आ रहा है ना? कौन कौन ये मजा ले रहा है? अभी नहीं तो कभी नहीं, बिल्कुल। वंडरफुल, वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड, वंडरफुल। जो जिसने ये मजा चख लिया, ये है मुरली का मजा। सांप है ना, मुरली सुनते सुनते आपने कभी उस देखा होगा, वो जो नहीं होते सपेरे, बीन बजाते हैं, सांप डांस करते करते सीधा डिब्बे के अंदर अपने आप आ जाता है ना? देखा होगा सभी ने। तो बाबा जब मुरली बजाता है ना, तो आत्मा को ऐसा नशा चढ़ता है, उसको अपने सत्य का भी अनुभव होता है, माया भी दिखती है अपने अंदर, और वो सांप धीरे धीरे अपने आप ही अंदर आ जाता है डिब्बे में। ऐसे ही माया भी मर्ज हो जाती है। उसके लिए आज ही सत्युग है, इस मोमेंट में सत्युग है। जिसने इस टाइम का अनुभव नहीं किया ना, माया मन को साक्षी होके देखकर बाबा के साथ अविनाशी खुशी का, उसने सब कुछ खो दिया। ऐसा प्यार होता है आपका जो सारे बांध तोड़ देता है माया मन के। ऐसा अविनाशी प्रेम हिट करता है आत्माओं को। तब बोलते हैं हम अनुभव से, हर आत्मा का पाठ एक मेरे लिए दुआ है। मेंटल कमेंट्री और मुख से बोलने वाले शब्द नहीं है, ये एक्सपीरियंस बोलता है। हम्म।
पूरा खेल अंदर है, बाहर तो कुछ है ही नहीं। है कहाँ बाहर कुछ। हाँ, ऐसे लगता है कि संगम युग खत्म ही ना हो, सच्ची में। इसको याद, एक बार ये न्यूयॉर्क में थी ना, तो वहां है ना, संगम युग का यही अनुभव बहुत हो रहा था उस वक्त भी। मोमेंट अगेन, साक्षियों के आत्मा बता रही है इस पार्ट के पास्ट को। तो वहां पे सिस्टर अंजनी वहां पे है एक, जो वहां पे है सेंटर में, हार्मनी हाउस न्यूयॉर्क। तो इसको वो ना, बस वो एक खुशी के मारे रोना रोना आ रहा। खुशी, एक संगम युग की खुशी जो अनुभव होती है ना। तो उन्होंने कुछ ऐसे पूछा, तो इसने कहा कि मुझे तो ऐसा लगता है कि संगम युग कभी खत्म ही ना हो, बस यही चलता रहे, है ना। तो उन्होंने बोला उनको भी मतलब एक ऐसी फीलिंग होती है, जिससे संगम युग को पहचाना है, उसके लिए संगम युग तो सतयुग से भी ऊंचा है, इसीलिए इसको डायमंड एज बोलते हैं। डायमंड एज है ये, है ना। अरे इस टाइम में मुझे आत्मा को बाबा के साथ अपना अविनाशी स्वरूप महसूस होता है, मुझे उसका ज्ञान है, अनुभव है, साथ में माया का ऑपोजिट फॉर्म भी दिख रहा है एक सर्वर के रूप में। वाह 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 वाह। मुझे मेरी प्यार की पावर तो अभी अनुभव हो रही है, मुझे मेरी शांति, जो अखंड शांति, उसका अनुभव तो अभी अनुभव हो रहा है। और पता भी है वो अनुभव, सतयुग में तो पता भी नहीं है, रॉयल बुद्धू जो बाबा कहते हैं। प्लीज डोंट वेस्ट दिस टाइमलेस टाइम, enjoy every moment with Baba, your perfect form, and Maya's serving, both, दोनों एंजॉय करें अभी। तो अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानती है ना बच्ची, देह के हिसाब की शाखा। अब देखो बाबा बता रहा है, देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, जो रोल्स और उसमें आ जाते हैं शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, वो भी दिख रही है। साक्षी होके दिखा रहा है बाबा सब कुछ। देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, सब दिखा रहा है वो टाइनी सी पॉइंट को। साक्षी होकर देख रही है तो हंसी आएगी इन सब पे। और बंधन के रूप में देख रही है खुद स्वरूप बन के, हाय इतने बंधन है, कब टूटेंगे पता नहीं। हाँ, तो बाबा बोल रहे कर्म, फिर भिन्न भिन्न सॉरी, भिन्न भिन्न पदार्थों में, और फिर विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया है टाइनी सी पॉइंट। देख रही है अपने अंदर जो भी विस्तार है, ये इटर्नली रिकॉर्डेड। हाँ, ये भी। एक सेकंड, बंधन वॉज फॉर एवर एन इल्यूजन, बंधन हमेशा एक इल्यूजन ही था, कभी सत्य था ही नहीं। पर जब जागती तब पता चलता है वो इल्यूजन था। अब इन सारे विस्तार को बिंदु रूप बिंदी लगा रही है, अंडरलाइन दिस लाइन। अब सारे विस्तार को बिंदु रूप बिंदी लगा रही है। कल जो देवाश्री अपना अनुभव शेयर कर रहे थे ना, आत्मा साक्षी होके बोल रही अगेन, बहुत सुंदर अनुभव था, अनुभव था, फिनिश हो गया।
तो उससे बहुत कुछ सीख सकती है ना, सब आत्माएं देख सकती क्या लेसन लेना है। तूफान आएंगे, पूरा ध्यान रखते हुए कभी कभी एक्शन में भी आएंगे। एक सेकंड में बाहर कौन कितना जल्दी निकलता है, वो आपका पावर है, कि मैं हूं ही बिंदु। तो आई एम श्योर अगर अभी हम उनसे पूछे ना, तो उनसे पूछेंगे तो अभी पूछ सकते हैं हम उनसे कि उनका अनुभव पहले, ज्ञान की अंडरस्टैंडिंग से पहले और अब अंडरस्टैंडिंग जो आ रही है आपको, कितना फर्क आया, आपके रिएक्शंस में भी पहले से कम हुए ही होंगे। आप शेयर कर सकते हैं बाद में, हाँ देवाश्री। सारे विस्तार को बीज में समा दिया है, वह अभी भी विस्तार है। ये क्वेश्चन है बाबा का आत्मा से, टाइनी सी पॉइंट से। सारे विस्तार को बीज में समा दिया है, वह अभी भी विस्तार है। इस जड़ जड़ी भूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है, आइडेंटिटी तो नहीं बनी हुई है। ब्रैकेट्स में ये बोल रही है, संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। समाप्ति का युग। तो हे संगम युगी आत्मा मेरा बच्चा ब्राह्मण, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है। अब बाबा का समाप्त करने का मतलब क्या है? हाँ जी, मुरली डेट अगर यामिनी सिस्टर डाल सकते हैं एक बार वापस। जैसे थैंक यू, जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, पत्ते पत्ते को पानी नहीं, एक पत्ता हटाऊं ये संस्कार खत्म करूं, वो संस्कार खत्म करूं, आज तो ये संस्कार वापस आ गया, अरे वो आ गया। आइडेंटिटी जब तक बनी हुई है, मर्ज होने वाला ही नहीं है। रावण का क्या करते थे, एक सिर काटते थे 10 और खड़े हो जाते थे। जीरो आइडेंटिटी विद रावण, जीरो आइडेंटिटी विद ओल्ड स्क्रिप्ट। रावण इज नॉट अ रियलिटी, इल्यूजन है, इल्यूजन। उसको पर्सोनिफाई करके हमने उसको रियल बना दिया है। कुछ नहीं है रावण बेचारा, सिर्फ थॉट्स हैं और कुछ नहीं है। वो भी थॉट्स क्या है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। मैं थॉटलेस आत्मा अगर उनको देख रही तो फंसूंगी नहीं। थॉट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, मतलब आत्मा के पास बोल ही नहीं है, ये समझ के चलो आप। उसको बोलना ही नहीं आता है, सोच ही नहीं, उसके पास सोचना ही नहीं आता उसको। तो कोई भी सोच चल रही है इल्यूजन, कोई भी सोच चल रही है इमेजिनेशन, कोई भी सोच, है ना। तो जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना। बीज को देना मतलब कीप seeing your truth of being thoughtless, timeless, changeless, being of light, इसको पानी दें। नहीं तो ये इतना डूइंग की जो संस्कार है ना, माया मन का डूइंग का एक संस्कार है बहुत गहरा। हम्म। और ये डूइंग का संस्कार है, मुझे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है, ये संस्कार है डूइंग का। ईगो आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल ईगो का अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है। अभी तो ये भी करना, अभी तो ये भी संस्कार है, अभी तो ये भी दबाने हैं, अभी तो ये भी खत्म करने हैं, अभी तो इसको भी हटाना है, अभी तो इसको भी हटाना है। अभी तो बहुत मेहनत करनी है, ये भट्टी करो, वो करो, ये करो, वो करो। भट्टी कर रहे हैं, बहुत सुंदर बात है।
पर भट्टी में कर क्या रहे हैं? और बैठा कौन है भट्टी में? हम्म। मान लीजिए रावण बैठा भी भट्टी में, बट बैठते वक्त रावण बैठा है, उठते वक्त तो एंजल उठे। बाबा बोलते हैं ना मुरली में, ये मत समझना भट्टी की फिर मधुबन से नीचे उतरे, ट्रेन स्टेशन तक पहुंचे, सब गायब। बोलते हैं ना बाबा। हर मोमेंट भट्टी है संगम युग का। हर मोमेंट माया आ रही है सामने। संकल्प पुराने संस्कार के वश आ रहे हैं हर सेकंड। मोमेंट बाय मोमेंट आपके अंदर संकल्प आ रहे हैं, पर आप मोमेंट बाय मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करती हो। आप कांस्टेंट इटर्नल प्रेजेंस हो। आपके अंदर ये आ रहा है मोमेंट बाय मोमेंट ड्रामा, पर आप कांस्टेंट इटर्नल हो। ये है भट्टी। मैं आत्मा एकदम स्टिल साइलेंट हूं, साक्षी हूं, अभी भी बाबा के पास बैठी हूं। मुझे अपना टाइमलेस स्मृति एकदम क्लियर दिखती है। आप देखें हर आत्मा ये, क्या मुझे ये टाइमलेस स्मृति एकदम क्लियर दिखती है अभी भी? और ये अनुभव बोल के भी अलग हो रहे हैं, शरीर के भी अलग हो रहे हैं, सब अलग हो रहे हैं। आत्मा को महसूस हो रहा है। हाँ, 24 आवर्स भट्टी है। और भट्टी एक्चुअली में मीनिंग बहुत सुंदर है, हम उसको स्ट्रेन्यूअस ना बनाए। भट्टी मतलब नेचुरल नेचर। हम्म। तपस्या मतलब नेचुरल नेचर। क्योंकि भक्ति मार्ग की तपस्या आ जाएगी नहीं तो माया मन में अभी सामने, फिर बोलेगा थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ी और मेहनत करो। भक्ति मार्ग में क्या था? तपस्या का मीनिंग खूब तकलीफ देना शरीर को। वो संस्कार बैठा हुआ है अभी भी। ज्ञान मार्ग में भी आता है वो संस्कार साथ में। और बाबा बोलता है, बच्ची सहज राजयोग है, मोहब्बत करना मुझसे, कहाँ जरूरत है मेहनत की। बस बीज को पानी देती रहे, पत्तों को अपने आप पानी मिल जाएगा। मेहनत से छुड़ाने आया है बिल्कुल। फिर हम अंदर आत्मा अंतर्मुखी नहीं होती ना, फिर वो बाह्य मुख में सेवा होती है बहुत। इधर भागूं उधर भागूं इधर भागूं। अभी सिस्टर गायत्री कुछ दिन पहले बोल रही थी, उन्होंने भागना छोड़ दिया है। सब जानते होंगे सिस्टर गायत्री को तो, न्यूयॉर्क में हार्मनी हाउस उन्होंने किया है, वो भी पार्ट प्ले किया है उन्होंने अपना, बहुत भाग दौड़ का। फिर बोले अब मैंने भागना छोड़ दिया इधर उधर सेवा की। रियल पुरुषार्थ इज द सोल इन अंतर्मुख। उसमें फिर अगर बाबा को कोई सेवा करानी होगी अपने आप भेज देगा, नहीं भेजेगा भाई तो भी कोई बात नहीं। हाँ, बीज को पानी देने का मतलब यही है, अपनी टाइमलेस थॉटलेस कर्मातीत अवस्था में ही रहना, और उसमें रहकर माया के स्वरूपों को देखना। उसमें रहकर माया के स्वरूपों को देखना। है ना? तो ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है, एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं है।
आज देह की स्मृति की शाखा को समाप्त करेगी तो कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करेगी। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी। लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। अब ये क्या मीनिंग हुआ? लगन अग्नि क्या मीनिंग हुआ? कोई बताएगा लगन अग्नि का बाबा से मतलब? बिल्कुल स्व सेवा की ही स्थिति से होगा ये काम। Physical service is very limited, but when physical is combined with your smriti, then it can become unlimited. हाँ जी। दीदी अपनी स्थिति को चेक करना, माया मन आ रही है जा रही है, अपनी स्थिति जरा भी ऊपर नीचे ना हो, एक सम रहे। एब्सोल्युटली, ये है बाबा के साथ लगन में रहने का, योग अग्नि में रहने का मीनिंग। वेरी गुड। लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है। भस्म करना मतलब जीरो आइडेंटिटी विद इट, जीरो आइडेंटिटी। आज काटेंगे, कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा। काटना मतलब रिप्लेस करना, एक थॉट को दूसरे थॉट से रिप्लेस करना। ये माया मन ही एक थॉट को दूसरे थॉट से रिप्लेस कर रहा है और खुश हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। माया मन बहुत खुश होता है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं। ये माया मन का वो है तरीका। आत्मा उससे भी साक्षी। तो काटना भी नहीं है, लेकिन भस्म करना है मतलब जीरो आइडेंटिटी। आज काटेंगे मतलब रिप्लेसमेंट थेरेपी चलेगी, तो कुछ समय के बाद फिर प्रकट हो जाएगा। क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है। व्हाट इज माई सेंस ऑफ सेल्फ इस मोमेंट में? इस मोमेंट में मेरा क्या सेंस ऑफ सेल्फ है अपने प्रति? व्हाट मेरा अपने प्रति क्या नेचुरल स्मृति है मेरे प्रति अभी? और ये 1 मिनट है, 1 मिनट नहीं है, वो वाली स्मृति नहीं। अभी बाबा बोलेंगे वो भी, वो वाली नहीं। जो 1 मिनट है और जो 1 मिनट नहीं है, वो वाली स्मृति बात नहीं कर रहे हैं बाबा। एंजेलिक स्मृति, जो नेचुरल कांस्टेंट एक रस स्मृति। काटना भी नहीं है, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो विशेष पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। नेचुरल वायुमंडल से वृक्ष बढ़ता ही रहता है, वह खड़ा हुआ रहता है। तो इस विस्तार को पाए हुए जड़ जड़ीभूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है, यह तो ऑटोमेटिक ही बढ़ता जाता है। आप समझती हो ना हे आत्मा, कि पुरुषार्थ द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया, लेकिन बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती है। जब तक थोड़ी सी भी आइडेंटिटी है, निकलेगी वो तो आती जाती रहेगी, एंड तक आएगी माया तो। पर मेरी स्मृति क्या है? जिस स्मृति से मैं उसको देख रही हूं, कर्मातीत स्थिति ही मेरी स्मृति है। और वो स्मृति में रहकर मैं आत्मा बिल्कुल साक्षी होकर, होकर भी क्या, मैं हूं ही साक्षी उस स्मृति में। साइलेंट। सो मेनी थिंग्स माया माइंड स्पीक्स, कितना कुछ बोलती है माया माइंड। मैं साइलेंट और स्टिल एकदम।
शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे उसको न हटाना है, न भगाना है, न स्टॉप करना है। क्या करना है? साक्षी। देखा और अनदेखा, सुना उसकी बातें और अनसुनी हो गई माया मन की बातें। आवाज ही मेरी नहीं है। कितना कुछ भी बोल ले, ये मैं हूं ही नहीं। मेरा ट्रूथ है एकदम गॉड लाइक फीलिंग्स। बाबा के प्यार की फीलिंग्स मेरी फीलिंग्स हैं। ऐसा अंदर से प्रेम उमड़ता है आत्मा के अंदर, बयान करने के लिए शब्द नहीं है। और ऐसा नहीं है कि माया मन ने आना बंद कर दिया है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी वीक और कम होती जाती है। एक बार शुरू शुरू में तो ज्यादा होगी, हाँ, कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस करोगे तो शुरू शुरू में तो एक बार बहुत ज्यादा ही आएगी। और शुरू शुरू मतलब इसका जो शुरू शुरू था वो कम से कम 4 साल चला होगा। हाँ, वो शुरू शुरू कई रूपों में आई है बहुत। नाउ आई कैन सी वो उसकी वो हावी नहीं हो पाती है। हावी तो एक्शन में पहले भी नहीं होती थी, पर अंदर बहुत आती थी। पर उसमें भी मुझे एक अलग ही खुशी का अनुभव होता था आत्मा को। उस वक्त भी आत्मा का खुशी का एक अनुभव, वो अलग अनुभव था, है ना। जैसे जिम जाते हैं तो कोई 100 पाउंड का डंबल उठा ले तो एक खुशी होती है ना। तो मैं माया मन को, स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ माया को देखकर भी मैं अपनी खुशी से नहीं हिलती ना, उसकी खुशी अलग होती है। ये ना मेंटल कैलिस्थेनिक्स जिम चल रहा है यहाँ पर। आत्मा कितना वेट लिफ्टिंग कर सकती है। एक्चुअली में आत्मा को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, स्टिल और साइलेंट खड़ी है ना आत्मा एकदम। तो माया कुछ नहीं कर सकती। 100 पाउंड का वेट ले आए, 1000 पाउंड का वेट ले आए, कुछ होता ही नहीं है। आत्मा को असर ही नहीं होता है। उसकी खुशी तो यूं के यूं है। तो ऐसे 4 साल चला, खुशी यूं के यूं। और माया कभी कोई पाउंड का वेट लाती थी, कभी कोई पाउंड का वेट लाती थी, कभी कोई पाउंड का वेट लाती थी। और फिर क्या होता है ना, आपको अपनी वो एब्सोल्यूट प्योरिटी महसूस हो रही है। उसमें फिर क्या होता है, एक छोटा सा एक्शन भी हो जाता है ना, इतना बड़ा लगता है। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी। फर्स्ट 2 इयर्स में हुआ था, नहीं फर्स्ट ईयर में हुआ था ये एक्सपीरियंस। गाड़ी में बैठे थे और भाई आत्मा और एक और दूसरी भाई आत्मा जो कि सिस्टर इन लॉ का पार्ट प्ले कर रही है ना। तो एप्पल का जो कोर होता है ना, वो खाकर इसने खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसलिए नहीं कि कचरा फेंकना है, इसलिए कि अंदर ये फीलिंग है कि ये एप्पल जो है ग्रास में जाएगी, जो भी पेड़ में जाएगी उसके लिए खाद बनेगी। इसलिए तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है कि बायोडिग्रेडेबल। हाँ, उस अनुसार इसने खिड़की से बाहर फेंका। तो आत्मा जो कि सिस्टर इन लॉ के पीछे है, उन्होंने कहा कि और आत्मा जो भाई के पीछे, उन्होंने कहा कि ऐसे खिड़की से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। हाँ। तो इसने थोड़ा सा 2-4 सेंटेंस बोले होंगे डिबेट के लिए कि अगर प्लास्टिक होता तो नहीं फेंकती, पर क्योंकि एप्पल का कोर है वो उसके लिए खाद बनेगा इसलिए फेंक रही हूं। अंदर मन कटोचने लगा, तूने जस्टिफिकेशन दिया ही क्यों? कहीं ना कहीं तुझे अपने आप को राइट प्रूव करने की वो थी। तूने बोला क्यों मुंह से? मायामन बोलना शुरू हो गई। जस्टिफिकेशन क्यों दिया? मतलब तू कहीं ना कहीं रीनी को प्रोटेक्ट करना चाह रही थी, कहीं ना वो चालू हो गया अंदर ही अंदर। इतनी छोटी सी बात,
तो कितनी बड़ी लग रही है। अब आत्मा जो कि एकदम प्योर होती है ना, उसको एक क्लियरिटी से दिखती है छोटी छोटी बात भी, और वो बड़ी लगती है फिर कि ये भी एक गलती हो गई। फिर आत्मा ने बाबा के पास ही बैठी थी, देख रही है बाबा के साथ, इतना खुश महसूस कर रही है, और माया मन गिल्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा है। इस इतनी सी बात पे, इसमें बात की भी बात नहीं थी एक्चुअली में देखा जाए तो वो इतनी सी बात पे वो गिल्ट में ले जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ना अब आत्मा को तो मैं मोस्ट सटल लेवल पे ही कंट्रोल कर सकता हूं। तो इसलिए वो उस लेवल पे कोशिश करता है। फिर है ना, आत्मा ने देखा, और वो गिल्ट में वो अंदर वो हो रही है, जलन जलन हो रही है अंदर से गिल्ट की। ये हो रही है अंदर से, आ रही है जबरदस्त। तो आत्मा जो सिस्टर इन लॉ के पीछे पार्ट प्ले कर रही है, वो डोंट वरी भाभी, इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने कहा नहीं, इट्स नॉट अबाउट एनीथिंग, मैं अपने अंदर का काम कर रही हूँ। उसमें भी फिर गिल्ट। तो एक एक मतलब एक एक मोमेंट पे आपको दिख रहा है कि मुझे जस्टिफिकेशन देना नहीं है किसी को भी कुछ भी। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से बोल रहे हैं कि हाँ नहीं, कि आप बुरे ना लगो इसके लिए आप ऐसे, उनकी अंडरस्टैंडिंग से, पर मेरी वो अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं कर ही नहीं रही थी। तो अब देखो, एक ही सीन को, एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से दोनों देख रहे थे हम। मैं अपने अंदर का काम कर रही थी, उनको लग रहा था मैं आम, आम, बुरा फील कर रही हूं, इसलिए जस्टिफिकेशन दे रही हूँ। तो कैसे, मतलब एक अंदर मेंटल वो चल रहा है, एक क्या बोलते हैं, मेंटल ड्रामा है पूरा, ऑल माइंड गेम। बट टोटल इनर वर्क है इस ज्ञान में, 100% इनर वर्क है। तो आपको अब छोटी सी भी बात अपनी बड़ी दिखेगी, अगर बाहर किसी को बोलोगे ना, बोलेंगे ये भी कोई बात होती है क्या? इसमें आपने तो कुछ गलत तो किया ही नहीं। अब उनको क्या पता मेरे अंदर मैं क्या कर रही हूं, मैं उनको समझा भी नहीं सकती। मुझ आत्मा के लिए शब्दों में आना जस्टिफिकेशन के लिए भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव कर्मा है। सत्य को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, और इसमें तो कुछ भी नहीं है कि झूठ बोला हो या कुछ भी किया हो। छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बनाएगा माया मन, अभी तो देखना। इसलिए ये बोल रही है, जो ये प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, बी केयरफुल एंड केयर फ्री, नॉट केयरलेस। आएगी, एक एक सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में माया आएगी तो सामने। दीदी इस टाइम पे बोलना नहीं चाहिए था क्या, साइलेंट रहना चाहिए? बोलने में प्रॉब्लम नहीं थी, जो पीछे भाव था ना वो ठीक नहीं था, जस्टिफिकेशन देने का भाव था, इसीलिए। दीदी क्या बोलना चाहिए फिर? नहीं, बोल में शब्द में ध्यान नहीं, मेरी अंदर स्मृति में भाव क्या था वो उस पे ध्यान। जैसे भाई आत्मा ने बोला तो हमें रिप्लाई क्या करना चाहिए था, मैं ये पूछना नहीं, चाह रही थी रिप्लाई दीदी। इज नॉट इम्पोर्टेंट, दैट इज वाई इन दिस प्रैक्टिस वी आर नॉट कंसर्न अबाउट शब्द क्या बोल रहे हैं हम। इन दिस प्रैक्टिस वी आर कंसर्न अबाउट मेरे अंदर की भावना क्या है जिससे मैं आत्मा बोल रही हूँ, है ना? क्लियर हुआ एंजल? नहीं दीदी, क्लियर नहीं हो पा रहा है। मतलब जैसे उन्होंने पूछा, आपने क्लियर बोला, आप समझे कि मुझे मतलब नहीं नहीं सफाई नहीं, पेश नहीं करनी रीनी ने चाहिए थी। बोला ना, रीनी ने बोला, जी जी। रीनी तो को नहीं। आत्मिक भान में क्या बोलना चाहिए फिर? आत्मिक भान में हर एक जगह अलग अलग जवाब आएगा, हमें नहीं पता क्या आएगा, है ना? अच्छा जी जी जी, क्लियर है, क्लियर है। आत्मिक भान में बाबा उस मोमेंट के उस अनुसार जो देगा वो आएगा अपने आप। हो सकता है इन एक्शन हो सकता है एक्शन हो। He इन, said, you wear. I don't wear this. हाँ जी, But it's getting too much. आपका माइक ओपन है किसी का?
Please close your minds. Thank you. तो जो भी आत्मिक स्वरूप में निकलेगा वो शब्द राइट ही होगा, क्योंकि इसमें जो आत्मा की फीलिंग होगी ना वो इम्ब्यूड होगी वर्ड्स के अंदर। राइट शब्द से मतलब नहीं है, आत्मा की फीलिंग उस शब्दों में है कि नहीं है। ज्ञानी तो सभी हैं। जी जी जी, क्लियर हो गया दीदी। हाँ जी, योगी नहीं है हर आत्मा। तो फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो, वह बाप के आगे कहते हो कि यह तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया? क्योंकि यह आइडेंटिटी अभी तक मेरा बेसिक है, फाउंडेशन सीड का। जब तक ये आइडेंटिटी मर्जीवा नहीं होती आत्मा इससे, अभी तक जर्नी स्टार्ट नहीं हुई एक्चुअल में। है ना? भक्ति में भी एक संस्कार है स्क्रिप्चर्स को पढ़ पढ़ के ज्ञानी बन जाना। हम ज्ञान मार्ग में भी वो ले आते हैं। योगी बनना, योगी होना, आत्मा है ही योगी। बी योगी बी होली, ये बाबा का वो है कैप्शन। बी ज्ञानी बी होली नहीं है। तो बाबा बोल रहे हैं फिर स्वयं ही स्वयं कहते हो, बाप के आगे कहते हो कि यह तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया? पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ? कारण काटा लेकिन भस्म नहीं किया, आइडेंटिटी जीरो नहीं की। कुछ भी इसका होगा, मेरा नहीं है। तो बाबा बोल रहे हैं आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता। तो इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त करो। और ये है हिसाब किताब, दूसरों के साथ नहीं है हिसाब किताब। हिसाब किताब किसके साथ है? सबसे पहले आत्मा ने अपने ही मन के साथ हिसाब किताब बनाया है, अपने ही शरीर के हिसाब के मैटर के साथ हिसाब किताब बनाया है। अपने ही मन में फंसकर, उसके जाल में फंसकर जी है 63 जन्म। तो फिर क्या रह जाएगा? देह और देह के संबंध व पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया, तो बाकी रह जाएगा बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। इसलिए जीवन मुक्ति 1 सेकंड में। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाए, तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सके। इसलिए पूछा कि आवाज से परे जाने के लिए तैयार है बच्ची? विस्तार को समाप्त कर दिया है? बीज रूप बाप बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएगा। बीज स्वरूप बन गई है, या अभी तक मैं पर्सन हूं यही आइडेंटिटी है? कौन सी आइडेंटिटी है? क्यों हर आत्मा की कर्मातीत अवस्था भी अलग अलग है? क्यों? तो जो एवर रेडी होगा उसको अभी से अलौकिक अनुभूतियां होती रहेंगी। क्या होंगी? चलते फिरते बैठते बातचीत करते पहले अनुभूति। यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, इसको हम कल देखेंगे एक्चुअल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। वेरी इंपॉर्टेंट दीज नेक्स्ट फ्यू लाइन्स। ठीक है? तो कर्मातीत अवस्था क्यों अलग अलग है सभी की? हर एक की कर्मातीत अवस्था भी एक नहीं है। हाँ, क्यों? जितना स्मृति स्वरूप उतने ही कर्मातीत अवस्था।
हम्म 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 और कर्म भी फिर वैसे ही होंगे, बोल भी वैसे ही होंगे। depends on जागृति on the basis of स्थिति। जितना ज्यादा बाबा के साथ रहेंगे और बाबा की स्मृति से ये सारी चीजों से हम डिटैच होते जाएंगे। बाहर की चीजों से तो हो चुके हैं, पर अंदर की जो चीजें आज आपने जितनी क्लियर करके बताया ना, वो सारी चीजें हम डिटैच होते हैं, फिर फंसते हैं, फिर डिटैच होते हैं। ये होते रहना है, एक दिन की फुर्सत से नहीं होगा। ये सेकंड सेकंड हमें ये चीज करना है, तब वो कर्मातीत आएगी। तो जो जितना कर रहा है उसकी अवस्था वैसे बन रही है, और जो फिर हम भूल जाते हैं, फिर उसमें डिफरेंस हो जाता है। और अगर हम सदा उस पे हम निर्भर, मतलब फंस रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर चेक करो, फिर निकलना, जल्दी निकल जाओ उससे। चेक करके निकल जाओ कि मन बुद्धि में चल क्या रहा है मेरा। बाबा आना चाहिए, बाबा की स्मृति से मुझे देखना है। तो ये तो मैं स्वयं खुद कर सकती हूँ ना, कोई और मुझे करके नहीं देगा। इस पे है वो कर्मातीत अवस्था। वेरी गुड, वेरी गुड। और एक और चीज ऐड करेगी ये कि मैं टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट हूं ना, और मैं जब अभी भी ये मोमेंट बाय मोमेंट की चेकिंग भी आत्मा जो कि कांस्टेंट है वो कर रही है, मन के एक्सपीरियंस जो मोमेंट बाय मोमेंट चेंज हो रहे हैं उसको देख रही है। मैं आत्मा मोमेंट बाय मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करती, मैं आत्मा इटर्नली कॉन्स्टेंटली एग्जिस्ट कर रही हूं, और मोमेंट बाय मोमेंट मेरे अंदर अनुभव बदल रहे हैं, पर मैं मोमेंट बाय मोमेंट नहीं बदल रही। मैं एक ही हूं, ये समझ लें। एक रस, कांस्टेंट, मैं एक ट्रुथ हूं। मोमेंट बाय मोमेंट माय मेंटल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स, सर्कमस्टेंशियल स्टेट सब बदल रही है। मैं हूं, अभी दूसरे आएंगे, मैं दूसरा मेंटल स्टेट रिप्लेस करेगा उसको, दूसरा फिजिकल स्टेट, दूसरे सर्कमस्टेंसेस आएंगे, वो चेंज हुए, मैं वो ही हूं, है ना। जो भी आ रहे हैं उनको डिस्क्राइब नहीं करें, जो भी संकल्प आ रहे हैं, अनुभव लेकर आ रहे हैं, उनको डिस्क्रिप्शन में ना जाएं। डिस्क्रिप्शन वर्ड समझते हैं आप? ये क्या है? इसको देख सकते हैं आप? क्या देखते हैं आप? दीदी इसको हिंदी में बताइए। हिंदी में डिस्क्रिप्शन का क्या शब्द होता है? पता नहीं। वर्णन। वर्णन, हाँ वर्णन। विस्तार ना, वर्णन, विस्तार। वर्णन, हाँ। एक्चुअली वर्णन इज द राइट वर्ड। तो ये क्या है? देख रहे हैं आप? ये क्या है? नहीं, क्वेश्चन है आपको, इसको ये आपको दिख रहा है? किसी ने बोला पेन। अच्छा, This is a pen. It's a हाँ black color. It is a long. It's a हाँ straight color. The golden color cap. हाँ So हाँ, डॉट पेन, हाँ हाँ। क्या मुझे इसको देखने के लिए इतने डिस्क्रिप्शन की जरूरत थी? नहीं दीदी। हाँ, पर जब मैं एक होता है देख रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, कुछ दिख रहा है, ठीक है। एक होता है आई सी अ पेन, मैं एक पेन देख रही हूं जो कि काला है, जो कि डॉट पेन है, जो कि लंबा है, जो कि पतला है। ये है डिस्क्रिप्शन। ऐसे ही है ना, जब संकल्प आते हैं ना, एक होता है ऑब्जर्व करना, एक होता है उसको डिस्क्राइब करना। संकल्प आया, ठीक है, एनर्जी है, पासिंग एनर्जी, ज्यादा उसको बॉडी नहीं देना। इमेज के साथ आ रहा है, फिर बॉडी भी लेके आ रहा है, कहानी भी लेके आ रहा है। संकल्प है, आया है जाने के लिए,
नो तो संकल्प डिस्क्रिप्शन। चलते रहते हैं तो लंबे टाइम तक वो संकल्प चलता ही रहता है। हाँ, तो उसको ऐसे देखना ही संकल्प नहीं, उसको देखना ही नहीं। अपना ध्यान किस तरफ, पानी किसको देना है, बीज को। संकल्प को, झाड़ को नहीं देना है पानी, बीज को देना है पानी। चलते रहे, होते रहे, मुझे क्या लेना देना, मैं कौन। अब उसका आंसर माइंड ना दे, मैं आत्मा, मैं पीसफुल आत्मा, मैं शांत, वो माया माइंड बोल रहा है फिर से। उसका कोई जवाब नहीं है। साइलेंट विटनेस, वर्डलेस बाबा के साथ बैठी है बस। आई हैव नो डिस्क्रिप्शंस, नो लेबल्स, नो जजमेंट्स। ये अच्छा संकल्प है, ये बुरा संकल्प है, ये ऐसा क्यों आया, ये वैसा क्यों आया, ये तो पहले का था, उसने मेरे साथ, मैंने देखा, उसने देखा, काला संकल्प, पीला संकल्प, नीला संकल्प। ये डिस्क्रिप्शन है ना। डोंट गो इनटू द, ये माइंड करेगा डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड, ये भी माइंड ही डिस्क्राइब कर रहा है। संकल्प अकेला नहीं आता, अपने साथ लेबल्स, डिस्क्रिप्शंस, अनुभव सब लेकर आता है। इमेज, स्टोरी, कहानी सब अटैच्ड होती है उस एक संकल्प के साथ। फीलिंग, अनुभव सब आता है उसके साथ। इमोशन सब कुछ अटैच्ड आता है उसके साथ। पेशेंस भी लाते हैं। तभी तो खींचता है। इतना पेशेंस होना चाहिए। मन को नहीं लाना है पेशेंस, आत्मा का नेचर ही पेशेंस है। इसलिए आत्मा जो दादी के पीछे थी ना, हमेशा यही बोलती, आत्मा आत्मा का कहना था 3 चाहिए गुण, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। आत्मा का गुण ही पेशेंस है। धैर्यता दूसरों से नहीं रखनी है, वो तो कॉन्सेप्ट्स हैं, रियलिटी तो कुछ है ही नहीं बाहर। कॉन्सेप्ट का भी वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट बोलने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है। एवरी थॉट इज अ कॉन्सेप्ट। क्लियर हो रहा है ये। इसलिए कुछ भी आ जाए, माइंड की हैबिट है, आज कंडीशनड माइंड की हैबिट है, वो अकेला नहीं आता है। संकल्प के साथ फीलिंग, इमोशन, बॉडी में सेंसेशंस, इमेजेस, स्टोरी सब अटैच्ड आती है। हर एक संकल्प कुछ कुछ है जो खींचते हैं, कुछ है जो नहीं खींचेंगे। जो इस आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट है वो खींचेंगे, जो इस आइडेंटिटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं वो आके चले भी जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो समझ जाना, जो खींच रहे हैं वही आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। तो इसीलिए कर्मातीत अवस्था हर एक की अलग है, क्योंकि हर आत्मा का अनुभव जो है ना अपनी कर्मातीत स्थिति का, लंबे काल के समय का, वो डिफरेंट है। दीदी आपने जो कंसेप्ट वाली बात बोली, एवरी थॉट इज अ कंसेप्ट, इसको थोड़ा सा बताएंगे। आज हर थॉट, अगर मैं आत्मा निरसंकल्प स्थिति से देखती हूं, कोई भी थॉट आ रहा है, मान लीजिए ये थॉट आ रहा है, कंफ्यूज्ड हूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हो नहीं रहा है, या बहुत अच्छा हो रहा है, वहां आज इतना अच्छा हो रहा है तो कल इतना और भी अच्छा होगा, तो फिर कल कैसा होगा। नहीं तो ऐसे ही कोई भी आ सकता है, छोटे से एग्जांपल्स दे रही हूँ। हाँ जी। जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, या जो बोल रहे हैं वो नहीं अच्छा लग रहा है सुनने में। कुछ भी बोल सकता है मन। टाइम बेस्ड मतलब, या ऐसा बोल सकते हैं इसको, हाँ जी। पेशेंट बेस्ड, टाइम बेस्ड, कुछ ऐसा बोल सकते हाँ, हैं इसको। एनी थॉट टुडे, माया मन स्पिरिचुअल थॉट्स भी क्रिएट कर रहा है ना। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, ताकि दूसरे संकल्प दब जाएं, अच्छे नहीं लग रहे हैं दूसरे संकल्प, अशांति का संकल्प आ रहा है, अब वो अपना लग रहा है, उसको अपना लगा के फिर मेरा मन बोल रहा है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, क्योंकि वो अशांति का संकल्प अच्छा नहीं लग रहा, उसको दबाना है, उसको हटाना है।
तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जब तक मंत्र है, मतलब एज एन फॉर्मूला हम यूज करने लग जाते हैं उसको। फिर हम नहीं, हम कौन, ये हम कौन, हाँ, ये कैरेक्टर्स आइडेंटिटी। ये पर्सन आइडेंटिटी ही थॉट बेस्ड आइडेंटिटी है, थॉट ही थॉट को यूज कर रहा है। एक फॉर्मूला बना लिया उसे हर चीज का। हाँ, और मेहनत पे, तभी तो बाबा बोल रहे हैं कितनी मेहनत करते हो तुम। मैं बीज हूं, मन अशांत है, मेरी शांति अखंड है। ये डिस्क्रिप्शन वाली बात भी थी, कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि मन का डिस्क्रिप्शन करके और उसको देख रहे हैं फिर। हाँ, मतलब डिफरेंस एक नया समझ में पकड़ा है आज, कि बिल्कुल डिस्क्राइब करते जा रहे हैं उसको और फिर उसके साक्षी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो अरे डिस्क्रिप्शन इतनी में भी। लेयर्स हैं देभान की, इतनी लेयर्स हैं, इतनी लेयर्स हैं। अगर देखना शुरू किया ना तो अंत ही नहीं है इन लेयर्स का। इसलिए आत्मा को बीज रूप स्थिति में रहकर ही देख पाएगी पहली बात तो सारी लेयर्स, नहीं तो दिखने वाली भी नहीं है सारी लेयर्स। बिल्कुल और जी। बीज रूप स्थिति में रहकर ही पावर है उन लेयर से आइडेंटिटी नहीं बनाने का। नहीं तो पावर नहीं है, कोई ना कोई संकल्प खींच लेगा अंदर, पता ही नहीं चलेगा उसका स्वरूप बन के, क्योंकि वो स्पिरिचुअल संकल्प है, पता ही नहीं चलेगा कब फंस जाएंगे आप उसमें। ये जैसे कई बार ये हम साक्षियों के देख रहे हैं, आत्मा देखती है सब कुछ, तो कई बार तो बड़ा ऐसा इसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग में भी कुछ ऐसा लगता है, कभी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, कभी नहीं हो रही है। मतलब ये भी एक डिफरेंस फील हुआ। तो फिर ऐसा लगा कंफ्यूजन। अंडरस्टैंडिंग हो रही है नहीं हो रही, मैं तो आत्मा तो वैसे ही है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। वेरी गुड, वंडरफुल वंडरफुल, बस यही वेरी इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज्ड माइंड कुछ भी बोल ले, मैं आत्मा थोड़ी ना कंफ्यूज्ड हूँ, माइंड का तो नेचर ही कंफ्यूजन है आज। मतलब एक बार ऐसा ही लगा कि कई बार तो अंडरस्टैंडिंग भी बहुत क्लियर समझ में आ रही है, हाँ, और अंडरस्टैंडिंग क्लियर दे रही है, चाहे वो फीलिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा, वो अंडरस्टैंडिंग खुशी भी दे रही है, अच्छा ठीक है मैं तो यही हूँ। लेकिन हाँ, अभी एक दो बार ऐसा अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं आ रहा। मतलब हाँ, वो समझ में भी पता है सब कुछ है, लेकिन वो मन फिर भी, या माइंड, वो ईगो माइंड क्या बोल रहा है, क्या सुना रहा है। बस हाँ, अल्टीमेटली यही था कि अंडरस्टैंडिंग में आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं तो वही हूं ना, फिर भी छोड़ दे, बिल्कुल जब बोल रहा है तूने जो बिल्कुल, बोल, वंडरफुल तो वंडरफुल। ये ठीक है या नहीं है, बस यही था डाउट थोड़ा सा। नहीं नहीं, वेरी गुड। हर कंफ्यूजन को भी मैं आत्मा, अनकंफ्यूज्ड आत्मा हर कंफ्यूजन को भी, डाउट को भी साक्षी होके देख सकती हूँ। हम एक दिन वापस वो मुरली पढ़ेंगे जिसमें बाबा ने ये भी क्लैरिफाई किया है। हाँ, हाँ पढ़ेंगे जी, हम। या थैंक यू बाबा। सोनिया, अरोरा is one hand raised. ओम Unmute शांति। कर ओम शांति। आवाज कम आ रही, मैं बोल सकती हूँ क्या? मुझे पता, मेरा नाम बोल रहे हैं आप? हाँ जी, आवाज आ रही है हमें। हाँ, अभी आई है, पहले नहीं आ रही थी। ओम शांति। अ, हम ना स्टार्टिंग से ही अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाह रहे थे और आपसे क्लैरिफिकेशन भी लेना चाह रहे थे, पर फिर हम सुन रहे थे बहुत धीरज से कि नहीं पहले हम सुनते हैं। तो अभी जब ये रेणु सिस्टर ने बात बोली ना, तो परसों ही हमारे साथ एक ये बात हुई कि जैसे राखी का त्योहार है, तो वैसे तो हम नहीं, काफी टाइम से बाबा के हम साथ ज्ञान में है, तो ऐसा हमें मालूम है सत्य क्या है। फिर भी भाई लोग बोलते हैं कि नहीं आप त्योहार नहीं छोड़ो करके। तो हमने ऐसे बोला भी नहीं छोड़ना है, पर वो नजर आती है उनको। पर जैसे आना था राखी के लिए, तो भाभी वगैरह ने, यहाँ जो है भैया की जो वाइफ है, उन्होंने बोल दिया कि हम आ रहे हैं। हमें मालूम है कि वो ना लेट करते हैं, तो हमने उन्हें बोला डिनर का नहीं रखेंगे, हम लंच का रखेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि एक हमारा रूटीन है और मॉर्निंग का अमृत वेला जो कि हम नहीं मिस कर सकते बिल्कुल भी, और ना ही हम थकावट में रहना चाहते हैं। तो उन्होंने 4 o'clock का टाइम दिया, हमने बोला चलो ठीक है, तो हमने तैयारी वगैरह सब करके रखी हुई थी। 8 o'clock के करीब, हमने बीच में बिल्कुल फोन नहीं किया। 8 o'clock के करीब हमने फोन किया कि आप लोग कहाँ पे हैं। तो शी सेड कि हम ना अभी घर के नीचे ही हैं, और गाड़ी का पंचर हो गया है टायर का। तो आई सेड, मैं 1 सेकंड के लिए रुकी, मैंने बाबा को देखा और मैंने बोला कोई नहीं, अब ना आप सुबह आ जाइएगा, क्योंकि राखी 31 की भी थी, 31st की भी थी, और 30th को भी मना रहे थे लोग। तो उन्होंने बोला हम आज आ जाते हैं 30th नाइट, 30th के लिए।
तो जब 31st की भी थी तो मैंने बोला कि आप सुबह आ जाइएगा। एक पल के लिए दीदी हमने बोल दिया, और अंदर मन से बात आ रही है कि आप मतलब अपने अपने ही उसको देखती हो। फिर हमने बाबा को बोला, बाबा आप सत्य जानते हो, आपके पास मैं बैठी हूँ, और उनको भी, हमने भाभी को भी बाबा के पास ही आत्मा रूप में बिठाया कि आप देखो बाबा कैसे देख रहे हो, अगर हमने गलत किया है तो मन चलेगा, अगर नहीं गलत किया तो हम अपने काम में व्यस्त हैं, बाबा आपके साथ। तो दीदी हमें ऐसे लगा कि मन बिल्कुल चुप हो गया। हमने उसी पे ही बोला कि नहीं, हम ठीक है। मतलब मन हमें सच में बोल रहा था कि आप अपनी उसके लिए, आराम के लिए सब कुछ तैयार है, सब प्रिपरेशन है, और आपने एकदम से बोल दिया कि अब आप कल आ जाना, क्योंकि उनकी आवाज से हमें लगा कि उनको लगा। पर हम दीदी मतलब चल रहा था बहुत दिनों से, हम नहीं ज्वाइन कर पाते, तो हम ऑडियो जरूर सुनते हैं दिन में, जो भी रिकॉर्डिंग। थैंक यू बाबा का कि हमें ये मिल रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। तो अब यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है जो रेणु सिस्टर ने बोला कि मन कैसे आगे दौड़ के आके बोलता है, जबकि हमें पता है हमारी प्रायोरिटी क्या है। और बाबा हमें मूल्यों में ये बोलते भी रहते हैं कि आप अपना देखें, है ना, नहीं चलना है दुनिया के साथ। तो जब हम जानते हैं कि वो विदाउट द रीजन डिले है, ये हम शेयर करना चाह रहे थे। Very good. This requires power to go against the public opinion and हाँ जी public, दीदी। है ना। और उसमें आपने बिल्कुल अपने आत्मिक स्मृति में रह कर किया ना। जी। उन आत्माओं को भी उनके ट्रुथ में ही देखा, अपने भी ट्रुथ में रहकर। अमृत वेला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लेट नहीं होना है, थकावा भी नहीं होना है, इसलिए नो प्रॉब्लम। एक बहुत जी। शुभ भाव से बोला आप आत्मा ने। जी। वेरी और गुड। वो सुबह आए, वो सुबह 31st को भाभी और भैया आए, बच्चे नहीं आ पाए कॉलेज की वजह से, पर आए तो शी हैड टीयर्स इन हर आईज। तो हमने बोला, प्यार किया उनको, हमने बोला हम आराम से बात करेंगे। फिर हमने सेलिब्रेट किया त्योहार एंड चले गए। प्यार रखती हैं वो बहुत, हम जानते हैं, पर धीरे धीरे हमें लगता है कि जब वो हमें सपोर्ट करते हैं तो हमारी इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि डिनर के लिए अगर हम नहीं इनवाइट करते हैं तो वो डिले ना किया जाए। हाँ। ये चीज हम उनको बताना चाह रहे थे। काफी मतलब काफी सालों से जुड़े और वो जानते भी हैं, इसलिए हमारे घर में आना भी उनका कम ही होता है, क्योंकि वो रात को जागने वाले लोगों में से हैं। पर हम चाहते हैं कि एक बार भी नहीं, क्योंकि हाँ, वन टाइम बोला हमने तो हमेशा के लिए हो जाएगा कि दीदी तो जाग सकते हैं, नहीं हम नहीं जाग सकते हैं, 10 बजे के बाद हम नहीं जाग सकते हैं, बात भी नहीं कर सकते। वेरी गुड, वेरी गुड। ये पावर हमें आई है दीदी इन दिनों में, जब हम जुड़ते भी रहे और हम सुनते रहे रिकॉर्डिंग। थैंक यू बाबा का, थैंक यू निमित आत्मा, थैंक यू। वंडरफुल, थैंक यू बाबा। बिल्कुल सही तरीके का पावर भी जरूरी है, हमें पब्लिक के कहे कहे नहीं चलना है ना। बाबा की श्रीमत नंबर 1, उसके बाद बाकी सब है आता है। और जो परमात्मा के डायरेक्शंस को आगे रखेगा, नंबर 1, अपने आप ही दूसरी आत्माएं, क्योंकि आप बहुत साफ दिल से कर रही हो ये काम, सच्चे दिल से कर रही, उनको भी उनके पावर के स्वरूप में देख कर रही, अपने अंदर के डर को पानी नहीं दे रही, जिससे नहीं तो ये सोनिया भान फीड होगा, है ना। दीदी ये हमने पता है कब सीखा था, जब हम ये वाली गलती हमने की थी, उस गलती के बाद ही हम गलती दोहराना नहीं चाहते थे। अभी से कोई 1.5 महीना पहले ही उनके घर में डिनर था, तो हमने बोला था कि हम लेट नहीं होंगे, हम आ जाएंगे, 9:30 निकलेंगे, हमें लगता है टाइम वहां से आने को। उन्होंने बोला हाँ आप निकल जाना। इतने में कुछ और गेस्ट हो गए, हमारे कॉमन ही गेस्ट थे, वो भी आ गए। अब उन्होंने हमें आने नहीं दिया। हमारा मन वहां पे ना थोड़ा सा दीदी हो गया, हमसे गलती हुई, हमें नहीं नहीं देखा नहीं, हमसे गलती नहीं, कि ये भी हमने बोला बहुत साल के बाद हम मिले। वो भी गलती हाँ नहीं थी। नहीं, उस समय दीदी हमें सीखने को मिला, क्या हुआ था कि हम रुक गए वहां पे, अदरवाइज हाँ बहुत बिल्कुल वो चीज हमने एक्चुअली बाद में ज्वाइन किया ना क्लास को हमें, तो बाद में हमें रियलाइज हुआ। तो हाँ हम रुक गए दीदी वहां पे, रुके तो हम वहां से कोई 10:30 11 बजे निकले। तो हाँ नेचुरली इफेक्ट तो होता ही है।
उस दिन से हमने सीखा था कि नहीं, ये माया मन है। हमें ये भाव आ गया था कि थोड़ा सा ऐसे मत जताओ कि आप ही के लिए सब कुछ सही है। मतलब इतनी सारी मन ने बातें सुनाई और हमारे 1.5-2 घंटे हमने अपनी मर्जी से लगाई, यानी मन की मर्जी से लगाए, आत्मा उसमें बह गई थी। पर उस दिन जब हम निकले और हमने अपना अमृत वेला देखा, उस दिन के बाद हमने सोचा नहीं, अब नहीं, मतलब ये बाबा का ज्ञान नहीं है। ये तो फिर आपने क्या बाबा को प्रत्यक्ष किया, आप क्या चल रहे, मतलब उस समय हमें ये मिला, समझा। और थोड़ा सा तो ये जो कल का बाबा ने जो हमसे इतनी हिम्मत दिखाया मंथन कि क्या हुआ था और हम क्या कर सकते थे और हम कहाँ ढीले पड़ गए थे, ये हमने पूरा अच्छे से बैठ के बाबा के साथ किया था कि नहीं, आज के बाद ये गलती नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए बाबा। तो ये सीखने को मिला था। वेरी गुड। किसी ने पूछा है दूसरी आत्मा को दुख दिया तो क्या ये श्रीमत के अगेंस्ट नहीं है? ये माया खींचती है, यहाँ पे ऐसे पकड़ती है माया। ये बहुत सुंदर एग्जाम्पल माया के पकड़ने का। अगर मेरी श्रीमत की पालना से किसी को दुख हो रहा है, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है। क्योंकि अगर वो आत्मा उसका अपने ही पुराने संस्कार के वश होकर दुख ले रही है, क्योंकि मैं परमात्मा के डायरेक्शंस को फॉलो कर रही हूं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आपकी भावना प्योर है, शुद्ध है, जैसे ये बोल रहे ना, ये भी आत्मा किसी को बुलाती नहीं है डिनर विनर पे, बिकॉज मेरा अमृत वेला नहीं तो लेट हो जाता है। इनफैक्ट बहुत ही कम आना है तो सिर्फ लंच पे आ सकते, नहीं तो कोई नहीं आ सकता। शाम को डिनर अलाउड ही नहीं है घर पे, क्योंकि बाबा की जो मर्यादाएं दी गई हैं, अगर मैं परमात्मा की डायरेक्शंस को ही फॉलो नहीं करूंगी आत्मा, तो मैं कौन है जो ये सब केयरलेसनेस का जीवन जी रहा है? पर्सन आइडेंटिटी। तो किसी को अगर कोई मेरे श्रीमत की पालना से दुख ले रहा है, वो उनका पार्ट है, मैं उनके सुख स्वरूप को देखूं बस। मुझे पता है वो रोने का जो भी पार्ट है, उनका दुख लेने का पार्ट है। आत्मा वो नहीं है। आत्मा का सत्य तो बहुत सुंदर है। मैं भी आत्मा, वो भी आत्मा, हम दोनों के बीच में बहुत प्यार है। इस स्मृति में यही सत्य है। बाकी ये कॉन्सेप्चुअल खेल में फंसना नहीं, ये कॉन्सेप्चुअल खेल है माया माइंड का। ये खेलती माया ऐसे अंदर, माइंड के अंदर। ये थॉट है एक, दूसरों को दुख दिया तो क्या ये श्रीमत के अगेंस्ट नहीं? ये माया मन बोला, दिख गया माया मन का संकल्प। दूसरों को दुख नहीं, ऋणी कैसी लगेगी उनकी नजर में? ज्यादा टेंशन तो उसकी है, इसके पीछे दूसरी, नीचे दूसरी माया छुपी हुई है ना? बिल्कुल। देखो, एक माया के नीचे 4 दूसरी माया छुपी हुई होती इस आइडेंटिटी को बचाने के लिए। बाबा की और जिन्हें शादी वादी में जाना हो तो शादी में जाओ तो 12 तो नॉर्मली बज ही जाते हैं। ये आत्मा भी जाती है, क्योंकि पार्ट है ड्रामा में, घर बाहर का पार्ट है। इसके जैसे ये एग्जाम्पल देगी सिस्टर इन लॉ, जो पति का पार्ट प्ले कर रही है, उसकी बहन का पार्ट जो प्ले कर रही है। हाँ, उनके घर में शादी। अब वो घर पर भी नहीं है, वो थर्ड आउटसाइड स्टेशन, ना इंडिया ना अमेरिका, कोई घर नहीं पास में, होटल ही। अब खाने का क्या करूं? जी। तो आत्मा एकदम बाबा के साथ दुबई में शादी, कोई रिजॉर्ट या जो भी है, उसमें उन्होंने परमिशन ली। इसने बोला आपको अगर मुझे बुलाना है, आपको परमिशन लेनी होगी, मुझे होटल में खुद खाना बनाना होगा मेरा किचन में। अगर परमिशन मिलती है देन वेल एंड गुड, नहीं तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अगर आप चाहते हो मैं 10 दिन कुछ खाना नहीं खाऊं तो मैं आ सकती।
तो उन्होंने स्पेशल परमिशन ली। फिर ये रेस्टोरेंट में, वहां हजारों वैरायटीज खाने की, ये रेस्टोरेंट में जाके बाबा के साथ खुद खाना बनाती थी। जहां चाह वहां राह होती ही है। दीदी हम थोड़ा सा शेयर करें इस पर ही, जैसे आपने बताया ना, अभी हमारे साथ भी ऐसे हुआ कि बुक कराया था कुछ मतलब रिजॉर्ट वगैरह, तो हम गए अपनी फैमिली के साथ। हम काफी सालों से नहीं जा रहे थे, पर अभी हमने थोड़ा सा अपना चेंज किया कि कुछ ज्यादा घर में इस बात को लेकर हो रहा था। पहले हम सोच रहे थे नहीं ठीक है, हम जिद्दी में थे, हम ये मानते हैं दीदी पिछले काफी सालों से। पर धीरे धीरे हमें समझ आई नहीं, हमने खुद को मोल्ड करना सिखाना है, हमने ऐसे रिजिड नहीं होना। तो वो भी शायद प्यार में मान ही रहे थे इनिशियल ईयर्स में, पर अभी थोड़ा सा ज्यादा हो रहा था, तो उन्होंने रिजॉर्ट बुक कराया और हमें सरप्राइज दिया। तो हम जब वहां गए ना दीदी, तो उन्होंने हमें परमिशन नहीं दिया बनाने के लिए, दो वो नोन थे पर उन्होंने नहीं बोला। तो दीदी हमने केटल में ही, केटल थी वहां पे, हमने केटल में ही दाल और खिचड़ी को हम भिगो देते थे, मतलब दाल और चावल को हम बिल्कुल इतना भिगो देते थे कि हम केटल में ही वहीं खड़े होकर, बॉयल आता था हम बंद करते थे, बॉयल आता था हम बंद करते थे। ऐसे करके दीदी हमने 5 दिन निकाले। बिल्कुल। और बोलते रहे हमारे युगल की ब्रेड ले आओ, बटर ले आओ, या रेस्टोरेंट में जाके चले जाओ। हम रेस्टोरेंट में जाके उनके साथ बैठते थे, वो एक ही हमारे सामने खा रहे हैं, पर हमने उनके मतलब जो वहां पे थे सर्व कर रहे थे, हमने उनको बोल दिया था कि नहीं हम यहाँ का कुछ नहीं लेंगे। तो हमने दाल और चावल को ही करके, और हमने घी ले लिया था वहां से, और दही, मटका वाली दही ले ली थी, हमने उसी से ही किया और करा, हमने बाबा ने कराया। बिल्कुल। हाँ जी। तो जाना सब जगह है, ऐसा नहीं कि नहीं जाना है। सेवा कैसे करोगी? घर में बैठे बैठे भी होगी, सब जगह होगी सेवा। पर परिवार में भी ऐसा ना हो कि हम बस उनसे तोड़ के बैठ गए हैं सब, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सब सब जगह जाना है, परिवार में जहां आपका जो भी पार्ट है प्ले करना है। पर आपकी स्मृति क्या है जाते वक्त? मैं रीनी, मैं भाभी नहीं। आज बाबा ने बोला ना ब्लेसिंग में, न मैं भाभी, न मैं पत्नी, न मैं बहन, न मैं बेटी, न मैं कोई भी रिश्ता, बहू, न मैं ननंद। मैं कौन? टाइनी सी पॉइंट ऑफ लाइट। वो सारी आत्माएं भी प्योर लिविंग लाइट्स। मेरे बहुत सुंदर भाई हैं, वो भी बहुत ही प्यारे भाई हैं वो। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल सोल ब्रदर्स। और हमारा रिश्ता आपस में इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। इतना प्यारा है। बस ये ट्रुथ है। इस स्मृति में आप जहां पे भी बाबा को ड्रामा प्ले करवाना है, आपके ड्रामा अनुसार कराने दो ना। फिर वो कुछ भी बोलेंगे, अच्छा ना रिनी को कोई अटैक करेगा, पैर छूने हैं, नहीं छूती ये पैर। आत्मा का पार्ट है। आत्मा बिल्कुल, अब उनको शुरू शुरू में बहुत अटपटा लगता था, अंदर से फीलिंग बहुत प्योर। वो कुछ भी बोल लेंगे कि रीनी ऐसी बहू है, वो ऐसी है, वैसी, जो भी। आई एम अ सोल। अरे रिश्ते बदल जाते हैं, सामने वालों को वो वाइब्रेशंस मिलती ही मिलती हैं। बट आपने कभी बाबा की श्रीमत नहीं तोड़ी। ओम शांति दीदी। अब छूते नहीं, लेकिन जो छोटे छूने लगते हैं, मना करते करते भी मानते ही नहीं है। टाइनी पॉइंट के हिसाब से देखेंगे और बोलेंगे हम। हाँ, हम एज अ पर्सन नहीं बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। एज अ टाइनी पॉइंट वी विल स्पीक। ओके Shanti Didi. Mm-hmm. There are 2 more questions and it is 8:30 already. So So we will take them tomorrow. yeah, we'll take them tomorrow. ठीक है? As a tiny point, we speak, we listen, we speak with Baba, as Baba would speak, as Baba would feel, and as Baba would see.
very, very important to make sure everything else, हर एक चीज सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज ये रिश्ते भी माइंड के कॉन्सेप्ट्स हैं। जब ऋणी ही कॉन्सेप्ट है तो ऋणी से रिलेटेड सारे रिश्ते भी सब कॉन्सेप्चुअल हैं, माइंड मेड, सिखाया गया है। रियल रिश्ते सिर्फ आत्मा का परमात्मा के साथ और सर्व आत्माओं के साथ है, बस यही रियल रिश्ते हैं। अब इस स्मृति में आप हर रिश्ते में मिलेंगे, रोल प्ले करेंगे, बट जैसे बाबा चाहेगा वैसे। और रिश्ते सत्युगी अभी होते हैं, सत्युग में जाकर नहीं होते हैं, अभी होते हैं। आत्मा और आत्मा के बीच में रिश्ता। अब वो प्रेम उमड़ेगा, जीरो एक्सपेक्टेशंस मुझे आत्मा की, किसी भी आत्मा के पार्ट से। मन में अगर एक्सपेक्टेशन आई भी तो मैं आत्मा अपने मन से साक्षी होकर उस एक्सपेक्टेशन से अपनी पहचान नहीं बनाती, मर्ज हो जाती है। दूसरा, बाहर कभी कोई गलत होता ही नहीं, कभी भी नहीं। गलत मन भी नहीं है, गलत मैं आत्मा भी नहीं हूं। सिर्फ मन अपनी कंडीशन स्क्रिप्ट बता रहा है, मैं आत्मा साक्षी होके देख रही हूं। बाहर वाले के पार्ट का शुक्रिया, और मैं आत्मा ने उसको साक्षी होके देखा। वहीं पे वो अगर मर्ज अभी नहीं तो थोड़ी देर में हो जाएगा। मैं अपने ट्रुथ में बीज रूप में बाबा के साथ बिजी, कि रियल रिश्ते क्या है उसमें बिजी। मन बोलेगा पर वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो दुख लेंगे, मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता है, वो नहीं होता। ये मन के कॉन्सेप्ट्स हैं, इन संकल्पों में फंसना नहीं, अपने ट्रुथ की तरफ। सत्य क्या है? सत्य स्मृति में रहे, बार बार अपनी बीज रूप स्थिति। कंसेप्चुअल वर्ल्ड में नहीं फंसना है माइंड के। World beyond concepts, that is Baba and I. Concept free state आत्मा की, thoughtless, bodiless, egoless. वो अभी का ट्रुथ है, बाद में नहीं आएगा, अभी का ट्रुथ है, इस मोमेंट का। ओम शांति।